कि हमारे पास एपी है, जो बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का मैथ्स का एग्जाम है उसमें क्या आना है, एपी आना है। मैक्सिमम जो एपी आता है वो आता है केस स्टडी में, ठीक है। अगर केस स्टडी में क्वेश्चन में नहीं डाला तो वो डालेगा 2 या 3 मार्क्स में, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, केस स्टडी में भी अगर आया तो आपको क्या इसके फॉर्मूलास याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एपी बनती कैसे है, ठीक है। एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब होता है सीरीज, ठीक है, सीरीज ऑफ सीक्वेंस। क्या होगा, सीरीज ऑफ सीक्वेंस। आपने एक सीडी देखी होगी ना, सीडी कैसी होती है, ऐसी बनी होती है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। ये क्या सीक्वेंस है, पहले आप यहाँ पे जाओगे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है। तो ये क्या है, सीक्वेंस। क्या आप सीक्वेंस वाइज चलते हो, तो जो वो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, ठीक है। तो एपी का मीनिंग है अ सीरीज ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम एपी की, तो एपी कैसे होगी, 2 4 6 8 10, ठीक है। एपी का मतलब ही क्या, सीक्वेंस होनी चाहिए। अच्छा, आपके घर में, सबके घर में सीढ़ियां होंगी ना, तो आपने जब सीढ़ियां देखी है ध्यान से कभी, सीढ़ियां क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस पे होती है, कि अगर ये 2 सेंटीमीटर की गैप पे है तो ये भी कितने पे होगी, 2, ये भी कितनी पे होगी, 2, ये भी कितने पे होगी, 2 सेंटीमीटर गैप पे। कभी ऐसा देखा है कि एक सीढ़ी है, पहली गैप 2 सेंटीमीटर, उसके बाद 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसी सीढ़ी देखिए कभी, ऐसी सीढ़ी होती नहीं है, ठीक है। अगर ऐसी सीढ़ी बनी है वो आपका एपी नहीं है, ठीक है। जब आपका सीक्वेंस इक्वल होगा, मतलब जो डिफरेंस है बीच में वो क्या होगा, इक्वल, तो वो क्या होगी, आपकी एपी होगी, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या है, 2 और 4 में 2 का, 4 और 6 में 2, 6 और 8 में 2, और 8 और 10 में 2, सब में डिफरेंस कितना है, 2 2 का है। तो ये क्या बन गई हमारी, एपी बन। तो एपी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सीक्वेंस चाहिए, ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है। ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म, उसको हम A1 भी बोलते हैं, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या होगा, A2, ये वाला A3, ये वाला A4, और ये 10 क्या होगा, A5, क्लियर। बात समझ में आ गई। ये जनरल फॉर्मूला से, जनरल एपी की बात कर रहे हैं अभी हम, कि जब केस स्टडी में भी तुम्हें 4 क्वेश्चन आएंगे, पहले तो वो ये बोलेगा कि मुझे एपी बना के दो, तो एपी बनाने के लिए आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा क्या आएगा, A1 आएगा सबसे पहले, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। एक होता है इसमें डी, ठीक है। डी का क्या मतलब होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। और कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, या A3 माइनस A2, या A4 माइनस A3, ठीक है। आपने 3 बार जरूर चेक करना है कि आपका डी सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, इसका सेम आ जाएगा, इसका सेम आ जाएगा, बट इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन भी बन रही है तो आपका वो एपी नहीं फॉर्म हो रही, ठीक है। आपकी एपी फॉर्म होने के लिए 2 कंडीशन है। पहली क्या है, तो वो सीक्वेंस में होनी चाहिए, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होगी, डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज होगी। मतलब ये नहीं है कि जिग-जैग बनेगा, पहले इंक्रीज, इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, ठीक है। ऐसा जिग-जैग नहीं बनेगा। एपी किस में रहती है, हमेशा सीक्वेंस में रहेगी, क्लियर। और डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, कि जो आपकी ये वाली टर्म है, इस टर्म को इस टर्म से क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। आपने 3 बार चेक करना है, अगर तीनों बार आंसर सेम आता है तो आपकी क्या हो जाएगी, एपी बन जाएगी। और आप जो डिफरेंस आ रहा है उसको क्या बोलोगे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये क्या था, बेसिक टर्म्स थी एपी फॉर्म करने की, ठीक है। केस स्टडी का पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि आपने एपी फॉर्म कैसे करनी है, तो एपी फॉर्म हो गई हमारे पास। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, इसका जनरल फॉर्मूला आता है, ठीक है। एपी को निकालने के लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू, ठीक है, क्या फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। an इज इक्वल टू
a प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। an क्या होता है, nth टर्म होती है, ठीक है, और a क्या होती है, फर्स्ट टर्म, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। वन तो वन है और d क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या हमारा जनरल फॉर्मूला है किसका, एपी का। इस फॉर्मूला को अब सेकंड पॉइंट में सॉल्व करोगे, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन लगा वो बोलेगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 18 टर्म, 19 टर्म, 25 टर्म, ठीक है। अब वो ऐसे स्पेसिफिक बोलेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला। इसका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आता कैसे है, क्वेश्चन आएगा आपको कि उसने कहा कि आपको जो a है -7 एंड d कितना है, d इज इक्वल टू 5, ठीक है। a मींस फर्स्ट टर्म दे दी उसने मुझे, और d क्या बोल दिया, 5 टर्म है, क्लियर, ये बात बोल दी। और उसके बाद वो मुझे बोलता है कि आपने क्या निकालना है, 18 टर्म निकालनी है। क्या निकालना है, 18 टर्म निकालनी है। तो अब मुझे निकालना क्या है, a18 निकालना है। तो a18 के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे ap निकालने के लिए, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय d, ठीक है। an कितना है, 18, a कितना आपके पास -7 प्लस 18 माइनस 1, d कितना था, 5, ठीक है। तो a18 कितना आ गया, a18 इज इक्वल टू -7 प्लस 17 इंटू 5, a18 -7 प्लस 85, और a18 कितना आ गया मेरे पास, 78, ठीक है, क्लियर। ये किसका आंसर आ गया, 18 टर्म का। तो हमारा ऐसे 18 टर्म निकल जाएगा। जो केस स्टडी आएगी, केस स्टडी में भी ऐसे ही डिपेंड बोलेगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है किस स्टडी में बोल रहा है। जैसे मान लो एक केस स्टडी फॉर्म करें अगर हम, मान लो ये आपके पास एक बॉक्स है, उसमें कहते हैं कि 5 रोज हैं। कितनी रो है, 5 रो है। उसमें कहता है पहले में 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, ठीक है। ये जो काउंटिंग बोल रही है क्वाइंस की बोल रहा है, किसकी बोल रहे हैं, क्वाइंस की, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट पॉइंट में एपी क्या बनी, 2 4 6 8 10 12, फर्स्ट आंसर आ गया। अब सेकंड में उसने ये पूछ लिया कि A12 का आंसर बताओ कितना आएगा, कि अगर ये कितनी रो है, 3 6 रो है, 6 रो हो गई। अगर वो कहता है कि अगर मुझे 9th रो निकालनी है, क्या निकालनी है, 9th रो, तो मेरे कितने कॉइंस होंगे। तो कैसे निकालोगे 9 कॉइंस को, A9 इज इक्वल टू, A कितना है 2 प्लस 9 माइनस 1, D कितना है सब में 2 का, तो 2 प्लस 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। तो कितना आ गया, A9 कितना है हमारा 18 आ गया, ठीक है। तो आपकी केस स्टडी का सेकंड पॉइंट ऐसे सॉल्व होगा, क्लियर। तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, जनरल फॉर्मूला आना चाहिए, क्लियर। कभी कभार क्या करता है वो क्वेश्चन को चेंज कर देता है थोड़ा सा। उसने ये लिखा कि A-7 था, D कितना है 5, उसने क्या बोला 18 टर्म निकाल के दो। कभी कभार क्या करता है वो 18 टर्म के साथ बोल देगा एंड जनरल टर्म, कि क्या निकालनी है आपने, जनरल टर्म भी निकालनी है, ठीक है। अभी जनरल टर्म देखो है क्या, जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है, an, ठीक है। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 d, ठीक है। ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला है। अब वो ये कहते हैं कि इससे मेरे को जनरल टर्म निकाल कर दो। जनरल टर्म का मतलब क्या है कि अगर आपको इन केस कोई भी नंबर दे दिया जाए, ठीक है, कि यहां पर तो 18 टर्म दिया गया, अगर वो बोलते कि आपके पास 100 टर्म निकालनी है, 25 टर्म निकालनी है, 97 टर्म निकालनी है, तो आपको बार बार इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत ना पड़े। आप अपने जनरल फॉर्मूला में उस n की वैल्यू पुट कर कर अपना क्या निकाल लोगे, आंसर निकाल लोगे। तो उसने क्या मांग लिया आपसे, जनरल टर्म मांग ली। तो जनरल टर्म देखो कैसे बनाओगे। जनरल टर्म में क्या होता है, आपको सिर्फ a और d की वैल्यू पुट करनी होती है। किसकी वैल्यू पुट करनी है, a और d।
मैक्सिमम क्वेश्चन डालते हैं एमसीक्यू में व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अब जनरल टर्म देखो कैसे बनेगी, ए एन इज इक्वल टू ए कितना है मेरा -7 प्लस एन -1 डी कितना है 5। ठीक है, सॉल्व करो, ए एन इज इक्वल टू -7 प्लस 5n -5। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, बस साइन बढ़ेगी आगे वाला, तो 5n -12। ठीक है, ये क्या आ गया आपका जनरल टर्म आ गया। ठीक है, अब आपको वो कोई भी टर्म दे दे आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, ये क्या आ गया कि बस जनरल टर्म आ गई, हाँ या ना। ठीक है, अगर उसने आपको 18 टर्म दी है, आपको मैं चेक भी करके दिखाता हूँ कि जनरल टर्म का फायदा क्या होगा निकालने का। ठीक है, आपकी जनरल टर्म क्या आई, देखो आपकी जनरल टर्म आ गई ए एन इज इक्वल टू 5n -12। ठीक है, ये टर्म आई ना, आपको उसने क्वेश्चन में बोला क्या कि मुझे भी 18 टर्म निकाल के देने। ठीक है, तो 18 की वैल्यू पुट कर दो, a18 इज इक्वल टू 5 इंटू 18 -12, 5 18 सा 19 -12 इज इक्वल टू 78। देखो ये और ये आंसर सेम आया कि नहीं आया। ठीक है, ये फायदा होता है जनरल टर्म निकालने का। ठीक है, तो क्वेश्चन में मैक्सिमम वो ये बोल देता है कि आप 18 टर्म भी निकाल लो और उसके बाद क्या निकालनी है, उसकी जनरल टर्म भी निकालो। तो जनरल टर्म वही है जिसमें हमने n की वैल्यू पुट नहीं करनी, सिर्फ a और d की वैल्यू पुट हो। ठीक है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था केस स्टडी के लिए। ठीक है, अगर इन केस कि जो एपी का चैप्टर है अगर वो केस स्टडी में नहीं डालता, ठीक है, तो उसकी जगह क्वेश्चन क्या डालेगा। ठीक है, उसकी जगह क्वेश्चन क्या डालेगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन डाल देगा। ठीक है, अब वो क्या फॉर्मूला तो याद हो गया तुम्हें, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो कैसे डालेगा। अगर उसने कहा कि मैं इसको केस स्टडी में नहीं डाल रहा, मैं इसको 2 एमसीक्यू में और एक 3 नंबर में क्वेश्चन डाल रहा। ठीक है, तो 3 नंबर में देखो क्वेश्चन क्या डालेगा, वो डालेगा इफ द 8th टर्म, क्या बोला उसने, इफ द 8th टर्म ऑफ एपी इज 31। ठीक, क्या बोला उसने, जो आपकी 8th टर्म है वो कितनी है 31 है, और उसके बाद बोला उसने 15 टर्म इज मोर देन। ठीक है, जो 15 टर्म होगी वो मोर देन किसके होगी, सॉरी 15 टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एपी, और क्या फाइंड करने को बोल रहा है, मुझे एपी बनाने को बोल रहा है। ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन डाल दिया, बड़ा इजी है, देखो कैसे होगा। उसने क्या बोला 8th टर्म, तो मतलब मेरा a8 इज इक्वल टू कितना है 31। अगर इसको सॉल्व करो तो क्या बन गया, a प्लस 7d इज इक्वल टू 31, हाँ या ना। ये तुम्हारी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, अब देखो 15 टर्म को क्या बोला उसने कि जो आपका a15 है इज इक्वल टू क्या है 16 मोर देन 11th टर्म, तो क्या आएगा 16 प्लस a11। ठीक है, इसको ब्रेसिफाई करो, a15 इज इक्वल टू 16 प्लस a प्लस 10d, हाँ या ना। ठीक है, अगर मुझे a15 को निकालना है तो a15 को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 14d। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, डिवर्सिफाई कर दिया, हाँ या ना। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या इक्वेशन बनेगी। ठीक है, 16 प्लस a प्लस 10d माइनस a प्लस 14d। ठीक है, a प्लस है a माइनस से कट गया, नो डाउट इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। ठीक है, 16 प्लस नहीं होगा 10d प्लस 14d कितना हो गया 24d। ठीक है, 16 प्लस 24d। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ गया, हाँ या ना। तो अब क्या होगा, d की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, कैसे आएगी d की वैल्यू, 16 प्लस में तो बाद देखिए d क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। ठीक है, a प्लस 7d। ठीक है,
हाँ क्लियर, ये आपके पास क्या होगी, दूसरी इक्वेशन आ गई, हाँ या ना, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू पुट करके डी की वैल्यू निकाल दोगे आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 31d माइनस, सॉरी, ए इज इक्वल टू 31 माइनस 7d, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई, अब वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू पुट कर दो, डी की निकाल लो, आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, उससे आंसर आ जाएगा। आप इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हो तो आपका डी का आंसर कितना आएगा, 4, और जो आपका ए आएगा वो ए कितना आएगा, 3, ठीक है। पर अब एपी बनानी बहुत इजी है, आपकी फर्स्ट टर्म क्या आ गया, 3 आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है, तो 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, आपकी एपी बन जाएगी, 50 + 4 90, ठीक है। ये क्या फॉर्म होगी, आपकी एपी फॉर्म होगी, क्लियर। जब भी आपने ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, आपने क्या है, उसको बड़े ध्यान से करना है, इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि आपको क्या बोला उसने, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ 5 and 9 टर्म, कहता है 5th प्लस जो 9th टर्म है, ठीक है, आपकी वो क्या है, 72 है, ठीक है। पहले बात ये बोल रहा है, सेकंड बात क्या बोली उसने, कि जो आपकी 7th टर्म है प्लस 12th टर्म, ठीक है, आपकी क्या है, हमारी 97, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया उसने कि 5th टर्म एंड 9th टर्म इज 72, 7th टर्म एंड 12th टर्म इज इक्वल टू 97, फॉर्म दी एपी। अब उसने एपी फॉर्म करने को बोल दिया, अब देखो इसमें कैसे एपी होगी, तो मैंने तो इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो कैसे करोगे, 5th टर्म का आंसर क्या आता है, a + 4d ब्रैकेट प्लस 9th टर्म का क्या आएगा, a + 8d इज इक्वल टू 72, ठीक है। करो इक्वेशन सॉल्व, 2a + 12d इज इक्वल टू 72, ठीक है, हो गई इक्वेशन एक, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1, सेकंड इक्वेशन क्या बन रही है, 7th and 12th, तो उसका क्या होगा, a + 6d प्लस a + 11th d इज इक्वल टू 97, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन गई, a + a 2a + 6 और 11 17d इज इक्वल टू 97, ठीक है। ये क्या हो गया, आपकी दूसरी इक्वेशन, क्लियर। अब दो इक्वेशन बन गई, आप इस पे क्या कर लो, यूज एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए आपको कंडीशन फुलफिल करनी होती है कि आपका एक अल्फाबेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 2a मेरे पास क्या है, सेम है, तो 12d में से 17d गया तो कितना बचा मेरे पास, 5d इज इक्वल टू 97 माइनस 72, कितना बचा, 25। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 25/5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। d की वैल्यू हो गई मेरे पास। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू निकाल लेता हूं, 2a + 12d इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 72, ठीक है। तो 2a + 12 5 60 इज इक्वल टू 72, a इज इक्वल टू कितना आ गया, 12/2 कटिंग करके 6, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6, एंड d की वैल्यू कितनी आई, 5। तो अब AP बन सकती है आपकी आराम से, तो क्या AP फॉर्म होगी, AP इज इक्वल टू 6 11 16 21 26 31, ठीक है। क्या बन गया आपकी ये AP फॉर्म होगी, क्लियर। आपने ये क्वेश्चंस इस तरीके से करने हैं और आराम से 3 में से 3 नंबर मिलते हैं, क्लियर हो गई, ठीक है। ये क्या थे हमारे बस जनरल फॉर्मूलाज थे, क्या थे, जनरल फॉर्मूला। अब लास्ट टॉपिक जो आपको लास्ट क्वेश्चन आएगा, लास्ट क्वेश्चन क्या आएगा केस स्टडी का, कि आपको सम निकालना है, क्या निकालना है, सम निकालना है। अब सम निकालने का फॉर्मूला देखो क्या होगा,
हमारा एपी का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। हमने इसमें क्या निकालना है, सम ऑफ एपी निकालना है। सम ऑफ एपी का मतलब क्या है कि जो आपकी ये सीक्वेंस है 2 4 6 8 10, ठीक है, करते 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 आपका ये 1000 पहुंच गया, ठीक है। अब जो जितनी बड़ी की एपी है आपने इसका क्या करना है, सम निकालना है, ठीक है। तो आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप सबको प्लस करते जाओगे, ठीक है। तो हमारे पास इस सिलेबस में क्या एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला से क्या आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में d। क्लियर, बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आपको क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा। वो जो सम आएगा बिल्कुल क्या आएगा, एक्यूरेट आएगा आपका, जितने भी आपने टर्म निकालनी, ठीक है। तो इसको इसके क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। सम तो आप निकाल लोगे, आपको ए भी गिवन होगा, एन भी गिवन होगा, डी भी गिवन होगा, तो वैल्यू पुट करी और आपको क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, सम ऑफ एपी आ गया। क्लियर। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, वो देखो क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म, ठीक है। पहली क्या बात बोली उसमें कि जो आपकी एपी है उसमें कितनी टर्म्स हैं, 37। उसके बाद वो बोलता है द सम ऑफ 3 मिडल टर्म, ठीक है। उसने मुझे बताया नहीं कौन सी मेरी 3 मिडल टर्म्स हैं। मिडल टर्म इज 2 to 5, ठीक है। उसने कहा जो आपकी 37 टर्म्स हैं उसकी जो मिडल की 3 टर्म्स हैं उसका सम कितना है, 225, एंड द सम ऑफ 3 लास्ट टर्म, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, जो आपकी लास्ट टर्म होगी 3 उसका सम कितना है, 429। और क्वेश्चन क्या डाल दिया, फाइंड एपी, ठीक है। अब फाइंड एपी बोल दिया इसने। अब इस केस में देखो आप अपनी एपी कैसे निकालोगे। बच्चा तो यही सोचता रहेगा थीटा मिडल क्या होगी, ठीक है। इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है ये, पर इसने डाल दिया 4 नंबर में या 3 नंबर में डाल दिया इसको, ठीक है। क्या पता 5 में भी डाल दिया तुम्हें। क्लियर। अब करना कैसे है, उसने क्या बोला 37 टर्म है, कितनी टर्म है, 37 से इवन नंबर कौन सा पास का, 36 का हाफ क्या होगा, 18, ठीक है। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी हमारे पास, 3 मिडिल टर्म होंगी। मतलब 3 मिडिल टर्म कौन सी, अगर हम मिडिल टर्म की बात करें पहले, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी हमारे पास, 18th 19th एंड 20, ठीक है। ये क्या होगी मेरे मिडिल की 3 टर्म होगी, और इन तीनों को प्लस करके मेरा सम कितना आ रहा है, 2 to 5। अगर मुझे ये टर्म निकालनी है, a 18 निकालना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, a प्लस 17d प्लस 19 कैसे निकालूंगा, a प्लस 18d प्लस इसको कैसे निकालूंगा, a प्लस 19d इज इक्वल टू 2 to 5, ठीक है। तो अब आपका सम कितना था, 225, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, a प्लस a कितना हो गया, 3a, ठीक है। 17 प्लस 18 35, 30 प्लस 5 प्लस 19 कितना होगा आपका, 44, ठीक है, सॉरी 54, ठीक है। ये कितना आ गया, 54d इज इक्वल टू 225। तो आपकी ये क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये मिडिल टर्म की फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद क्या बोला उसने, द सम ऑफ द लास्ट टर्म, ठीक है। अब लास्ट टर्म निकालो, तो लास्ट टर्म तो सिंपल सी है, 37 टर्म टोटल है, तो 35 36 37, तो हमारे टर्म कितनी होगी, 35 36 प्लस 37 इज इक्वल टू 429। तो 25 का आंसर कितना आएगा, a प्लस 34d, 36 का a प्लस 35d, a प्लस 36d इज इक्वल टू 429,
ठीक है, सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 3a प्लस आपके कितना आएगा 105d इज इक्वल टू 429। ये क्या हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, फिर से आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दो क्योंकि आपका ए क्या है सेम है, तो आपकी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आएगी आपकी 429 माइनस 225 करोगे कितना आ जाएगा 402 204 आ गया। 105 माइनस 54 करोगे तो कितना आएगा 6 46 एंड 5 51। ठीक है, 51 डिवाइड बाय 205 कितना आ गई वैल्यू 4। ठीक है, आपका डी कितना आ गया 4 आ गया। अब आपने क्या निकालना है ए निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दो 3a प्लस 54d इज इक्वल टू 225। ठीक है, d कितना आया 4, 3a प्लस 54 इंटू 4 इज इक्वल टू 225, 3a प्लस 54 4 जा 204 इज इक्वल टू 225, 3a 225 माइनस 204, 3a इज इक्वल टू 21, a इज इक्वल टू 21 अपॉन 3, तो a का आंसर कितना आ गया 7। क्लियर, आपका a कितना आ गया 7 आ गया। तो अब आपकी AP क्या फॉर्म होगी, AP फॉर्म कर दो आप। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज कितनी आ गई 7, आपका D कितना है 4, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15, 50 प्लस 4 19, 19 प्लस 4 कितना आएगा आपका, ठीक है 23, और डॉट करते 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 आपको लास्ट टर्म निकालनी है। ठीक है, 37 टर्म है, 37 टर्म का आंसर निकाल दो, क्या आएगा an इज इक्वल a 37 इज इक्वल टू a कितना है 7 प्लस 37 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी d कितना था 4, तो 7 प्लस 36 इंटू 4, 7 प्लस 36 4 से कितना होता है 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 प्लस 2 44, तो 144 प्लस हो गया 7 तो कितना आ गया 151, तो लास्ट में कितना हो गया 151। ठीक है, तो ये क्या बन गई आपकी 37 टर्म की एपी। ठीक है, और 2023 में ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर क्या था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में होगी केस स्टडीज।